और अब बात राजस्थान की। राजस्थान में 3 दलितों को सरेराह बलेरो कैंपर और वैन से कुचल दिया गया। 2 की ऑन स्पॉट मौत हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर है। गहलोत के राज में बेखौफ दबंगों ने 3 गाड़ियों से दलितों को तब तक रौंदा जब तक उनके हाथ पैर नहीं कट गए। हाईवे किनारे दलितों की क्षत विक्षत लाशें पड़ी रहीं, लेकिन जादूगर की पुलिस 1.5 घंटे बाद मौके वारदात पर पहुंची। डिडवाना मर्डर कांड के बाद राजस्थान के दलितों में आक्रोश है। चुनावी साल में दलितों का गुस्सा गहलोत को भारी पड़ सकता है। राजस्थान में जिस तरह से अपराधी अब बेखौफ और बेलगाम हो रहे हैं, उससे यूपी बिहार का वो दौर याद आता है जब माफिया राज और जंगल राज चला करता था। क्या गहलोत कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फेल हो चुके हैं? इसी पर आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बर्बरता की इंतहा। दो दलितों की हत्या, एक नाजुक। दबंगों ने कारों से रौंदा, हाथ पैर काटे। ये सीसीटीवी तस्वीरें उस बर्बर वारदात से चंद मिनट पहले की हैं, जिसे देखना तो दूर, सिर्फ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 दलित युवक चुन्नीलाल, राजूराम और किशन राम मौलासर के धार्मिक मेले से लौट रहे थे। तीनों अभी बामुश्किल 1 किलोमीटर ही चले होंगे, तभी राणासर गांव के पास 3 गाड़ियों में सवार 20 से 25 दबंग उन्हें रास्ते में मिल गए। उन्हें देखकर तीनों दलित युवकों ने दोबारा अपनी गाड़ी मौलासर की तरफ मोड़ ली, लेकिन दबंगों ने बोलेरो गाड़ी से पीछा किया। सड़क पर एक बार फिर कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद दर्दनाक है। मैं इस वक्त उसी क्राइम स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर दोनों दलित युवकों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और बुरी तरीके से उनको मारा गया और स्पॉट पर उनकी हत्या कर दी गई। दरअसल डीडवाना कुचामन ये रोड है, यहां से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी वो ढाबा है जहां पर वो तीनों दलित युवक बैठे हुए थे और पहले से वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिनसे उनकी कहासुनी हुई। उसके बाद कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये तीनों युवक वहाँ से निकल गए, लेकिन वो लोग वहाँ से पहले ही उसके बाद रवाना हो गए थे और घात लगा के बैठे हुए थे। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर आगे जब ये तीनों युवक बाइक से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि गाड़ियां लगी हुई हैं, एक पिकअप, कैंपर और बोलेरो। तीनों में लगभग 15 से 20 लोग सवार थे और जैसे ही उन्होंने इन तीनों दलित युवकों को देखा बाइक से जा रहे हैं, उनके पीछे गाड़ियां लगा दी और वो भागते भागते इसी खेत में आ गए। और अब आप देखिए इस खेत में जब आए हैं तब यहाँ पे जैसे ही गाड़ी एंट्री हुई है तो वो तीनों बाइक से गिर गए और उसके बाद तीनों गाड़ियां जो थी एक के बाद एक उनको रौंदती चली गई। खेत में आप देखिए एक टायरों के सर्किल के निशान बने हुए हैं। देखिए किस तरीके से बार बार ऐसे रोड से घुमा घुमा के गाड़ियां लाई गई हैं। सामने मैं आपको देखिए दिखाता हूं यहाँ पर किस जगह पर ब्लड स्पॉट पड़ा हुआ है कि आखिरकार ये देखिए गाड़ियों के कुछ शीशे पड़े हुए हैं टूटे हुए। ये देखिए जो उसकी बाइक थी, बाइक के जो कुछ जो शीशे हैं वो पड़े हुए हैं, विंड स्क्रीन पड़ी हुई है यहाँ टूटी हुई। सामने उनके जो लोग जिनको मारा है उनके ब्लड स्पॉट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, मोजे पड़े हुए हैं और इस जगह पर टायरों के निशान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गाड़ियाँ रौंद रहे थे उन दोनों युवकों को किस तरीके से यहाँ पर किस नशंस तरीके से हत्या की गई है। अब सवाल उठता है कि 2 दलित युवकों को राजस्थान में इतनी बर्बरता से क्यों मौत के घाट उतारा गया। कहा जा रहा है कि मौलासर के मेले में एक होटल में दबंग अक्सर अपनी महफिल जमाया करते थे। 28 अगस्त को तीनों दलित युवक भी उसी होटल में कुछ खाने के लिए पहुंचे थे, जहां किसी बात पर उनकी दबंगों से कहासुनी हो गई। इसके बाद तीनों दलित युवक होटल में बिना कुछ खाए पिए वहां से फौरन चले गए, लेकिन दबंगों ने राणासर गांव के पास डेरा डाल दिया। उन्हें देखते ही तीनों युवकों ने राणासर गांव के पास खेतों में बने एक घर की तरफ अपनी बाइक दौड़ा दी। ये घर चेनाराम का है, जो उस वक्त सोए हुए थे। गांव वालों के फोन कॉल से चेनाराम की जब नींद टूटी तो उन्हें वारदात का पता चला। वो बदहवास भागते हुए खेत में पहुंचे तो कहीं कटा हुआ हाथ तो कहीं पैर पड़ा था। एक युवक दर्द से कराह रहा था।
उसके पैर की हड्डियां टूटी हुई थी, जबकि 2 की ऑन स्पॉट मौत हो चुकी थी। करीबन 11 बजे क्या हुआ था? ये हल्ला मच रहा था यहाँ। क्या हल्ला था, क्या हुआ, क्या गाड़ियाँ वो बार बार कर रहा था, वो हाँ, मदद के लिए आवाज़ लगा रहा था। हाँ, फिर हम आए दौड़ के इधर से, अच्छा, तो गाड़ियाँ तो नहीं थी उस टाइम। हाँ, एक लाश इधर पड़ी थी, हाँ, वो 50 फुट आगे पड़ी थी एक लाश। अच्छा। तो ये कितनी देर लगभग यहाँ पर हुआ होगा, उसको रौंदा गया है, कितनी वो देर? नहीं देखा हमने सर, हाँ, नहीं बाद में आए हम तो। हाँ, रात को 11 बजे। तो 11 सर बजे क्या इधर पुलिस की गाड़ियाँ नहीं घूमती हैं? नहीं घूमती, उस टाइम नहीं थी। करीबन 1.5 घंटे बाद आई। कितने लोग थे यहाँ पे पड़े हुए? 3 लोग थे, हाँ, एक जिंदा था, 2 बस मरे हुए थे। कोई एक पैर तो इधर, आदमी तो इधर था, बॉडी तो हाँ, हाथ उसका पड़ा था वो पीछे हाँ, 50 फुट दूर, पूरा टूटा हुआ था पैर सब, हाँ, कुचल दिया एकदम उनको, पैर टूट गया पूरा। पूरा ये हड्डी बाहर आ गई, दोनों के? दोनों के टूट गए, पूरे टूट गए वो। चेनाराम के साथ इंडिया टीवी की टीम जब राणासर गांव के उस खेत पर पहुंची तो वहां का मंजर बेहद खौफनाक था। खेतों में जगह जगह खून से सनी मिट्टी थी और वो बाइक जिस पर तीनों दलित युवक सवार। अब सवाल उठता है कि दलित युवकों के अंग भंग कैसे हुए। जांच में पता चला कि बाइक से गिराने के बाद उन्हें बार बार गाड़ियों से कुचला गया, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर कट गए। दोनों शवों के कई टुकड़े हो गए। जब ये तीनों जो युवक थे जिनको मारा है वो यहाँ से जा रहे थे, तो जो गाड़ियाँ जो लगी हुई थी वहाँ पर जिसमें लोग सवार थे, इनको मारने के लिए आए थे, इनको इन्होंने देख लिया और उसके बाद गाड़ी इन्होंने मोड़ ली। यही वजह है कि वो जब मोड़ ली तो उन्होंने पीछा किया, और पीछा किया तो वो सामने का घर देख के अपने को बचाने के लिए संभवतः जा रहे होंगे, इसी वजह से इस खेत में गाड़ी उतार ली। और इस खेत में आप देखिए पूरे यहाँ पर दौड़ा के गाड़ियों से इनको पहले मारा गया है, उसके बाद इनकी बॉडी के ऊपर पूरी गाड़ी रौंदी गई है और बुरी तरीके से इस पूरी गाड़ी को रौंद के उनकी हत्या की गई है। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, एक गंभीर रूप से घायल है, ब्लड स्पॉट्स जगह जगह फैले हुए हैं। ये जो लोग हैं प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं थे, कुछ लोगों का मानना है कि जिस वक्त ये घटना घटी उसके बाद जो लोग आए थे उनका मानना है कि इस जगह पर बॉडी पड़ी हुई थी और इसके ऊपर से कई बार गाड़ियों को चलाया गया है। यानी जो 3 गाड़ियां थी, बोलेरो, पिकअप और कैंपर, बड़ी गाड़ियां, इस बॉडी के ऊपर से उसको रौंदा गया है। और राजस्थान की ये बर्बर वारदात हाईवे के किनारे खेतों पर हुई, जहां से मौलासर मेले की दूरी महज 1.5 किलोमीटर है। जाहिर है ऐसे में वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होने चाहिए थे, लेकिन 3 गाड़ियों, बोलेरो, कैंपर और पिकअप वैन से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन 1.5 घंटे तक पुलिस को भनक तक नहीं लगी। गहलोत की पुलिस सोती रही और 15 से 20 दबंग दलितों को कुचलते रहे। गहलोत राज में पीड़ित दलित परिवार खून के आंसू बहा रहे हैं। उनका आरोप क्या है, वो क्यों गहलोत को पानी पी कर कोस रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चे मार्बल फिटिंग का काम करते थे, वो कोई नशा भी नहीं करते थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। फिर उनके बच्चों को क्यों मारा गया? इससे भी बड़ा सवाल जो दलित परिवार पूछ रहे हैं वो ये है कि सीसीटीवी होने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। को 2-3 बार पकड़ लिया तो क्या कर देंगे, आपका काम पकड़ लेंगे। तो आज तक कोई मन की नहीं दियो, आज मार छोड़ गयो। कोई भी नहीं, पूरी कुछ भी नहीं खाता था, बिल्कुल सीधा साधा था। बटू परसी है वे मार्बल फिटिंग वाला काम करे। झगड़ा हुआ था क्या वहाँ पे? कुछ भी नहीं, बस हम तो क्या चाहते, न्याय चाहते। पासी वो मार छोड़ मेरे दे मन मार दो। पुलिस कुछ नहीं करती है। अशोक जी सब गुरु ध्यान इतना दिन होगा, पर ये सब जगह में मारिया ने जगह साथ देवे। दलित परिवारों का आरोप है कि पुलिस दबंगों से मिली हुई है, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला है। अब सवाल उठता है कि कौन दलितों के इन बर्बर कातिलों को संरक्षण दे रहा है, इनकी पीठ पर किसका हाथ है। बिना किसी के वरदहस्त के कौन सरेआम इस तरह की जघन्यतम वारदात को अंजाम दे सकता है। मेला में जा रहे था। हाँ जी। तो ऐसा क्या हो गया कि इतनी बुरी तरीके? अब पता नहीं, मेरा जा रहे पास आवाज़ हो, रास्ता में कोई क्यों चाय पी लिया, पानी पी लिया,
बटर का कोई दारू पेड़ा मतलब 10-20 लोंडा बांध दे गया, जरबे निकल गया, जरबे निकला, जरबे आगे गाड़ी दी, आगे गाड़ी दी, जरबे से दे गया अपन को टोके जरबे टेलर देंगे भाई आप ही पास घुमा रहे पास रवाना का भाई रवाना होता ही तो बसे बेलारून दौड़ा और रोड पर दे टक्कर और खेता में उछाल कर ऊपर गाड़ियाँ काटी सर। और पुलिस प्रशासन 3 दिन हो गया माना, आज 3 दिन में कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। अब सवाल उठता है कि राजस्थान के दलित गहलोत से क्या मांग रहे हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, पीड़ित दलित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए, दोनों युवकों के एक एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग दलित परिवार उठा रहे हैं। लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या गहलोत सरकार राजस्थान के दलितों की आवाज सुन रही है? अगर सुन रही होती तो उन्हें कुचामन सिटी थाने के बाहर धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। सोचिए ये कैसा वक्त है जब घर में मातम है, उस वक्त अपने बच्चों के गुनहगारों को सजा दिलाने, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान के दलितों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग खड़े हैं, उनके हाथ में सरिया डंडा वगैरह हॉकी वगैरह थे। तो क्या उन्हीं लोगों को मारने के लिए आए थे? अब ये कोई पता नहीं ये चीज़ का तो क्या है कि उनका पुराना मैटर क्या था, नहीं है, रंजिश थी आपसे? नहीं वो कुछ नहीं था। बच्चे तो बाहर काम करते थे मार्बल फिटिंग का, तो वापस बाइक घुमाई तो उनके पीछे जो कैंपर है, स्कॉर्पियो है, वो दौड़ाई है और दौड़ा के मारा उनको। फिर खेत में जैसे वो गिर गए बाइक से, तो खेत में उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाए तो रोंद के मारा है। आप ऐसा सोच नहीं सकते कि अब रूह कांप जाती है हमारी। सीसीटीवी फुटेज है ना, उसमें सारा दिख रहा है कि वो 1 सेकेंड भी नहीं रुके बच्चे, हाथों हाथ बाइक घुमा ली उन्होंने। शक है किसी पे आपको? नहीं, हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, सिर्फ वो एक होटल है वहाँ पे पूछताछ की जाए। पुलिस प्रशासन पूरा लीपापोती कर रहा है बार बार। अब क्यों कर रहा है वो तो उनके ऊपर दबाव होगा, राजनीतिक दबाव है कुछ न कुछ। जहाँ तो इस मांग की कि हमने सीबीआई की मांग की है कि इस पूरा जो प्रकरण हुआ है इसको पूरा खुलासा किया जाए सबके सामने, और जो मृतक है उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता दी जाए, सरकारी नौकरी भी दी जाए उनको, और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हैरानी इस बात की है कि वारदात में 3 बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल की गई। वो कई जगह सीसीटीवी में दिखी हैं, गाड़ियों पर नंबर प्लेट भी है, फिर भी पुलिस अब तक सिर्फ जांच ही कर रही है। हमको एक इत्तला मिला था कि रात 11 बजे की कोई 2-3 घायल आदमी रोड के साइड में पड़ा हुआ है। तो हमारे जो एसएचओ है वो मौके पे गया था और जो उधर सीन ऑफ क्राइम को देख के उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया। तो मैं भी जाके उस मौका को विज़िट किया हूँ और एक जो घायल है उनको जयपुर अभी रेफ़र कर दिया है हॉस्पिटल में, और 2 लोगों की मौत हो गई इस घटना में। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि परिजनों से रिपोर्ट भी लेंगे और डिफरेंट एंगल्स में हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब पता चल जाएगा कि क्या था मामला। प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये मर्डर ही है और हम उसी के एंगल से अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नहीं, हम क्या है पूरा जो रूट जो है उसमें जो सीसीटीवी लगी है उनका हमने विश्लेषण कर रहे हैं, और जो अगर ये 3 जो मेंबर्स थे इनकी कोई पुरानी रंजिश है उस एंगल पे भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। हाँ, वो घटनास्थल पे टायर के निशान है, जो स्क्रैच मार्क्स टाइप का जो पूरा मिट्टी के अंदर जो है वो सब मिला हुआ है उधर, और गाड़ी इनका बाइक भी डैमेज हुआ है, वो सब चीज़ें कर। राजस्थान में 2 दलितों के बर्बर मर्डर को करीब 45 घंटे हो चुके हैं, लेकिन न कांग्रेस ने और न ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस पर कोई ट्वीट किया है। अगर ये वारदात गैर कांग्रेसी राज्य में होती और पुलिस अगर 10 से 12 घंटे में ही कोई एक्शन नहीं ले पाती तो अंदाजा लगाइए क्या होता, कितने ट्वीट होते, कितने नेता सियासी पर्यटन पर निकल पड़ते, डीडवाना के दलितों के आंसू पोंछने पहुंच जाते। लेकिन राजस्थान के दलित आंसू बहा रहे हैं और उनके आंसू पोंछने कोई नहीं पहुंच रहा। राजस्थान में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। राजस्थान में 1 करोड़ 22 लाख दलित रहते हैं। प्रदेश में दलितों की आबादी 17% है। प्रदेश की 200 सीटों में 34 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। 2018 में कांग्रेस ने 34 रिजर्व सीटों में 19 पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 12 सीटों पर कब्जा जमाया था। आरएलपी को 2 और 1 रिजर्व सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। डीडवाना का दलित मर्डर कांड इस बार चुनाव में गहलोत के सामने बड़ा संकट बन सकता है। जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया है
उसकी तुलना बिहार के जंगल राज से की जा रही है। बीजेपी कानून व्यवस्था के सवाल पर गहलोत को घेर रही है। जिस तरह 2 दलित युवकों को कुचलकर मार दिया गया और तीसरा अस्पताल में जीवन की जंग लड़ रहा है। राजस्थान में दलितों के ऊपर होने वाली कोई पहली घटना नहीं है। आज जिस तरह से विभत्स तरीके से उनको कुचलकर मारा गया, क्षत विक्षत उनके शव घंटों के बाद सड़क के किनारे मिले, हत्या की एफआईआर हुई और उसके बाद अभी तक पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार के राज के दौरान ये प्रतिदिन होने वाली यह घटनाएं हैं। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, न दलित सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न बच्चे सुरक्षित है, न कोई और सुरक्षित है। यहाँ पर रोज हत्याएं, बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म इस सरकार की नियति बन चुका है। गहलोत राज में दलितों पर अत्याचार के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। 12 अप्रैल को बाड़मेर में 10 से ज्यादा दबंगों की भीड़ ने एक दलित की पीट कर हत्या कर दी। 13 जुलाई को भी बाड़मेर में एक दलित की हत्या कर दी गई थी। 14 जुलाई को करौली में एक दलित लड़की से गैंगरेप हुआ और उसे तेजाब से जला दिया गया। 26 अगस्त को कोटपतली बहरौल जिले में टीचर्स के कमेंट से दुखी एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था। गहलोत राज में सिर्फ दलित ही नहीं, संत महंत भी सेफ नहीं है। टोंक के मालपुरा में महंत सियाराम दास की हत्या की गई। बाबा सियाराम दास भूरिया महादेव मंदिर के महंत थे। इस मंदिर में टोंक के लाखों लोगों की आस्था है। महंत की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने बाजार बंद कर दिया और जमकर हंगामा किया। प्रदेश की गवर्नमेंट होश में आए और कम से कम एक प्रशासन को और अधिकारियों को काम करने दे, अपने प्रचार प्रसार का बंद करे मामला। जो चुनाव में फैसला होगा वो सबको पता है। तो इसलिए पहले भी माननीय अशोक गहलोत जी ने बार बार दुनिया भर की चीज बांटी थी, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। तब 99 आए थे, पिछली बार सचिन पायलट जी साथ लगे जब 100 आए थे। अब आप खुद सोच के देखो कि जब गवर्नमेंट नहीं थी तब उनके 100 आए, 99 आए हैं। तो आज तो गवर्नमेंट है जो झेल रहे हैं। डीपी प्रदेश में है नहीं। आज जिले में ये हालत है, शाम के टाइम लाइट नहीं मिल पा रही, खेत पे लाइट नहीं मिल पा रही, लोग बेचारे खाना नहीं खा पा रहे। इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है कि प्रशासन कोई उन्हें मदमस्त हुआ पड़ा है। महंत हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस ने एफएसएल और एमआईयू की टीमों को जांच में लगाया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमारा पूरा यंत्र तंत्र जो है हत्यारों को गिरफ्तार करने में ही लगा हुआ है। हमारी टीम अलग अलग टीम का गठन कर दिया गया है, जो कि सीसीटीवी भी देख रहे हैं और भी साक्षी इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द इस केस को हो जाए। राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था बिहार के जंगल राज की याद दिला रही है। 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था का सवाल गहलोत के गले की फांस बन सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।